राधे राधे। आप सभी भक्त प्रेमियों को प्रेम भरा राधे राधे। भक्त प्रेमियों, बहुत दिन से मन में एक विचार चल रहा था जो कि आप सभी के साथ बांटने का मन में भाव हुआ, और वो विचार बड़ा सुंदर है, बड़ा गूढ़ है। हम आप सभी लोग कथाओं में जैसा कि जानते हैं, सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं, पढ़ते भी हैं कि माता सती ने भगवान शंकर के कहने पर राम जी की परीक्षा ली, और ये उन्होंने बहुत ही गलत कार्य किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। राम जी की परीक्षा लेना कोई अच्छी बात नहीं है, ये उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया। परंतु अगर देखा जाए, आप आध्यात्मिक कथाओं को पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, या कभी दर्शन भी करते होंगे, तो केवल सती जी ने ही राम जी की परीक्षा नहीं ली है, और भी अन्य भक्त हुए हैं जिन्होंने राम जी की या अन्य भगवान की परीक्षा ली है। परंतु उन देवी देवताओं को न तो आज तक कोई गलत कभी कहा गया है, न उन्हें कभी दोषी ठहराया गया है। उन सभी को सही कहा जाता है। केवल सती को ही गलत क्यों कहा गया कि सती ने परीक्षा लेके गलत किया। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, जब राम जी वनवास काल के दौरान सुग्रीव जी से मिलने के लिए आए ऋषिमुख पर्वत पे, तो सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा कि आप जाइए और जाके इनकी परीक्षा लीजिए कि ये दो जो बालक आ रहे हैं, ये जो दो युवक आ रहे हैं, ये कौन है भला। और हनुमान जी गए उनकी परीक्षा करने के लिए। जैसे सती ने सीता जी का वेश बनाया और वो जाके परीक्षा करने पहुंची, ऐसे हनुमान जी ने भी ब्राह्मण का वेश बनाया, अपने आप का वेश बदला, और फिर जाके राम जी की परीक्षा करनी चाहिए कि वास्तव में ये है कौन भला। और अगर आप अंदर जाते हैं और पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो यशोदा मैया ने भी गर्गाचार्य जी की परीक्षा करी। जब भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हो रहा था, गर्गाचार्य जी जैसे विद्वान पधारे, तो उनके मन में भी भाव हुआ कि क्यों ना मैं इन विद्वान संत की परीक्षा लूँ पहले। उन्होंने अपना पुत्र जो है वो रोहिणी जी को दे दिया, और रोहिणी जी का पुत्र बलराम जी वो अपनी गोद में रख लिया, और इस प्रकार से उन्होंने गर्गाचार्य जी की परीक्षा करी। हमारे यहाँ तो कहावत भी कही जाती है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो क्या इन सब बातों का सारा दोष केवल सती जी को क्यों ठहराया गया? कभी कोई यशोदा जी को कोई गलत नहीं कहता, कभी कोई हनुमान जी को गलत क्यों नहीं कहता? परीक्षा उन्होंने भी ली है। इसके पीछे कारण है। हनुमान जी ने जब परीक्षा ली, तो परीक्षा लेने के बाद जब उन्हें पता चला कि ये मेरे आराध्य हैं, मेरे प्रभु श्री राम हैं, तो वो उनकी शरणागत हो गए, वो उनके आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, और वो उनके आगे झुक करके उनकी शरण में चले गए। यशोदा जी को जब पता चला कि ये गर्गाचार्य जी स्वयं इतने विद्वान हैं, इतने प्रकांड महापुरुष हैं, तो वो भी उनकी शरण में चली गई। उन्होंने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पर माता सती से ऐसा ना हो सका। परीक्षा करना गलत नहीं है। हम लोग भी बाजार में कोई वस्तु जाते हैं, किसी को भी ग्रहण करते हैं, संसार में किसी को अपनाते हैं, तो पहले उसकी परीक्षा करते हैं कि वास्तव में ग्रहण करने योग्य है या नहीं है। तो सती ने अगर परीक्षा करी तो भगवान शंकर के कहने पर ही करी। भगवान शंकर ने कहा था कि आप जाइए परीक्षा करिए, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाइए परीक्षा ले हो। पर उन्होंने ये नहीं कहा था कि परीक्षा लेने के बाद जब तुम्हें पता चल जाए तो भी तुम कपट करना, तो भी तुम आकर मुझसे झूठ बोलना। ये उन्होंने गलत किया। परीक्षा लेना गलत नहीं था, परीक्षा ले लेती, ठीक है, जान जाती, उनके मन में विश्वास हो जाता, कम से कम उनके मन में एक भावना तो जगती कि यही मेरे प्रभु आराध्य हैं, यही मेरे पति के आराध्य हैं। पर परीक्षा लेने के बाद जब वो जान गई फिर भी वो ना मानी। एक होता है जान करके, एक होता है अनजाना, एक होता है जान करके भी ना जानना। और सती ने वही किया कि जान गई पर फिर भी अनजान सी बनी रही कि मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने यहाँ प्रणाम किया मैं समय वहाँ प्रणाम कराई, और भगवान शंकर से झूठ बोल दिया। इसलिए आज तक माता सती को हम दोषी ठहराते आए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूँ, जीवन में अगर कोई संत महात्मा, कोई भगवान कभी भी अगर परीक्षा करने योग्य हमें लगे, तो हमें परीक्षा करने में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। बस हाँ, परीक्षा लेनी चाहिए मर्यादा के साथ में। शिव ने कहा था परीक्षा करना, पर मर्यादा के साथ में करना। और जब तुम जान जाओ कि ये भगवान है, ये मेरे आराध्य हैं, या ये मेरे पूजनीय हैं, या ये मेरे से श्रेष्ठ हैं, तो फिर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाना चाहिए। नतमस्तक होकर के हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, और उनके ऊपर सदैव अपने जीवन को चलाने का, उनके पथ पे चलने का अपने आप को प्रयास करना चाहिए। ये विचार बहुत दिनों से मन में आ रहा था कि सती की परीक्षा और हनुमान जी की परीक्षा में आखिर भेद क्या था। तो ये विचार मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको ये विचार अच्छा लगे, आप भी औरों के साथ शेयर करिए, औरों को बांटिए, और औरों को देकर के विचार जीवन में
नए नए भाव और भी अगर मिलते रहेंगे तो आपको हम बांटते रहेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना भाव प्रदर्शित कीजिएगा। राधे राधे।